बदकिस्मती से गुमराह करने वाले, झूठ बोलने वाले और लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बात सिर्फ मरीम नवाज़ की नहीं है, जिनको हम टिकटॉक और वज़ीर आला कहकर हंसी मजाक में बात टाल देते हैं कि वो सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाने कभी शाहदरा में दरिया में उतर जाती हैं कश्ती में बैठकर, और कभी जो है वो इधर उधर भागती दौड़ती हुई नज़र आती हैं और लोग उसी तरह डूब रहे हैं। चाहे वो किसी अमीर आदमी अलीम खान जैसे आदमी की सोसाइटी हो, या शाहदरा के गरीबों के महल्ले हों, या चनियोट के वो लोग हों, रबवा के वो लोग हों, चनाब नगर के वो लोग हों, झंग के वो लोग हों जो किसी कतार शुमार में ही नहीं है, जिन्हें इंसान ही नहीं समझते हम। ज़ाहिर है वो गरीब हैं, वो छोटे इलाकों के लोग हैं, तो उनका तो कोई ज़िक्र ही नहीं है। शाहदरा के लोग भी गरीब लोग हैं, उनका ज़िक्र हो जाता है क्योंकि वो लाहौर में रहते हैं। उनको एक जोग्राफियाई एक एडवांटेज ज़रूर हासिल है, उनकी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी है कि उनका कम से कम जिक्र हो जाता है, और शाहदरा में रिपोर्टर भी पहुंच जाते हैं, टीवी चैनल्स के कैमरे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है इस स्टोरी की, वो बहुत खौफनाक है। वो ये है कि जो झंग है, जो फैसलाबाद और जो सियालकोट और वो सारे इलाके हैं, वहाँ पर जो तबाही हो रही है और लोगों के पास कोई रेस्क्यू वाले और कोई रिलीफ वाले और कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट नहीं आ रही। लेकिन मरीम हुकूमत आपको चलती फिरती दौड़ती और अपनी तस्वीरें खिंचवाती नज़र आ रही है और बार बार बता रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वक्त पे कुछ नहीं किया था, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये झूठ तो बोला जा ही रहा है मरीम बीबी की हुकूमत की तरफ से, लेकिन जो दूसरा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस वक्त खौफनाक तरीन झूठ बोला जा रहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से और पूरी सिंध हुकूमत की तरफ से कि हमने इंतजामात कर लिए हैं। अब हमारे मुंह में काफ़ी सारी खाक, लेकिन अब एक अजहर मिन शम्स है, एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है कि ये जो पानी है जो मकबूजा कश्मीर से निकल कर, गिलगित बल्तिस्तान से निकल कर, खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर, इंडिया के पंजाब से और पठानकोट गुरदासपुर से होकर पाकिस्तान के पंजाब से निकला है, इस सारे के सारे पानी ने इवेंचुअली सूबा सिंध में जाना है, दरियाए सिंध में जाना है, और फिर पूरा सिंध क्रॉस करके इसने समुंदर में उतरना है। और सिंध के वो सहरा के वासी जिनको सारी ज़िंदगी पानी नसीब नहीं होता, उनको इस पानी ने रोंदते हुए समुंदर में उतरना है। और ये जो ड्रामेबाजियाँ कर रही है सिंध हुकूमत के, हमने सब इंतज़ाम कर लिया है, हम नालों की सफाई कर रहे हैं, ये सब का सब बिल्कुल बकवास है, ये ड्रामा है। ये सिर्फ मीडिया को दबाने की जो ताकत है हुकूमत की सूरत में उनके पास मौजूद, ये उसके ज़रिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और नज़र आ रहे हैं और लुक बिजी और डू नथिंग। कुछ भी नहीं इन्होंने किया, इन्होंने कोई डैम नहीं बनाए, इन्होंने कोई स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं पंजाब में सलीम हैदर साहब, वो तस्लीम कर रहे हैं कि हम सियासतदानों की गलतियां, हमने डैम नहीं बनाए, हमने कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनाया जहां हम वाटर को प्रिजर्व कर सकते और ये बुरे वक्त में हमारे काम आता, बल्कि ये उल्टा हमें तबाह कर रहा है। ये सब के सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब के लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम यही पानी रहमत बन सकता था, लेकिन ये जहमत बना हुआ है क्योंकि हमने डैम नहीं बनाए, क्योंकि हमने इसको प्रिजर्व करने के लिए कोई झील नहीं बनाई, कोई तालाब नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, कोई नहरें नहीं निकाली। अगर हम ये सब कुछ कर चुके होते तो आज तबाही का मैग्नीट्यूड ये ना होता। और अब पीपल्स पार्टी जो आपको कह रही है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की मदद के लिए तैयार हैं, हम गिलगित के लोगों की मदद के लिए तैयार हैं, हम पंजाब के लोगों की मदद के लिए तैयार हैं, अब सैलाब सिंध में पहुँच रहा है, उसके बाद क्या होगा अल्लाह ना करे कि कुछ बहुत बुरा हो। लेकिन ये सिर्फ ड्रामेबाजी आपको करके दिखा रहे हैं, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, चाहे सिंध हुकूमत हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, ये सिर्फ आपको लुक बिजी दिखा रहे हैं और डू नथिंग इनकी हकीकत है। इन्होंने किसी जगह किसी को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया हुआ। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, मैं अब अल्लाह ना करे कि सिंध में ये सैलाब तबाही करें, हम बार बार अर्ज़ कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इतना ज़्यादा पानी है, 10 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी है जो चनाब का खाली है, रावी का पानी और सतलुज का पानी भी 2-2, 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर जा रहा है। तो ये इतना सारा पानी इवेंचुअली तो दरियाए सिंध में जाना है और इवेंचुअली इसने सूबा सिंध से गुजरना है। और उसके बाद हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, अभी तक आबादियों को भी इवैक्यूएट नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने जो बहुत शोर मचाया वो भी अपनी आबादियों को इवैक्यूएट नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ तो सतलुज, रावी और झेलम अकेले अकेले है ना, यानी कुछ जगह पे सतलुज तबाही फैला रहा है, कुछ पे झेलम, कुछ पे रावी, कुछ पे चनाब। वहाँ तो ये है कि इन सब ने अब पंजनद में जाकर तो दरियाए सिंध में गिर जाना है और फिर वहाँ एक दरिया की शक्ल में इन सब ने इकट्ठे होकर इस पूरे के पूरे पानी ने
जो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करके और पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके आया है, इस सारे ने इकट्ठे होकर सिंध में जाना है और एक दरिया में चले जाना है, इस सारे दरियाओं के पानी ने। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर उसकी तबाही के मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। सिंध में सैलाब से तबाहियाँ हमेशा ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे होंगी। और जो उस वक्त इल्ज़ाम लगा रहे होंगे खैबर पख्तूनख्वा वाले और पंजाब वाले कि देखें जी हमने तो फिर भी कुछ मैनेज कर लिया, हमारे तो 50-50 60-60 बंदे बने हैं और सिंध में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो भी झूठ बोल रहे होंगे। और जो इस वक्त सिंध हुकूमत आपको बता रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से एक ही जमात की हुकूमत है, उसने नहीं इंतज़ाम किया, और पंजाब में 20 साल से एक ही जमात की हुकूमत है, उसने नहीं इंतज़ाम किया, वो भी झूठ बोल रहे हैं। और ये कुदरती आफत तो है, लेकिन इससे बचने का इंतज़ाम किसी ने भी नहीं किया। और तहरीक इंसाफ के लोग जो आपको बार बार सुबह दोपहर शाम बता रहे हैं कि इमरान खान ने तो जनाब अलीम खान को ठेका नहीं दिया था, ये पार्क व्यू का ये हिस्सा मंजूर नहीं किया था और मरियम हुकूमत ने कर लिया, ये तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने रोडा का प्रोजेक्ट, इमरान खान का ब्रेन चाइल्ड है ना, ये आइडिया ही ये रावी अर्बन डेवलपमेंट का जो है, ये पूरी की पूरी अथॉरिटी, ये पूरा शहर जो रावी में बसाने का इरादा है, ये खान साहब का इरादा था। और उसके मुतालिक जो तहरीक इंसाफ के लोग आपको बता रहे हैं कि जी वो खान साहब ने यहाँ बंद बांध देने थे और दरिया के पानी को रोकने का पहले बंदोबस्त करना था, ये सारी मज़ाहिया बातें होती हैं। ऐसे दरियाओं का पानी भला ऐसे बंद बांधने से और ड्रामेबाजियों से रुकता है? ज़ाहिर नहीं रुकना था। दरिया का पार्ट है, दरिया का रास्ता है। अब हज़ारों नहीं लाखों क्यूसेक पानी आ रहा है और खान साहब वहाँ कोई आपको क्या लगता है 100 फुट ऊंची दीवार कर लेते या 200 फुट ऊंची दीवार कर लेते और कोई बड़ा सा बंद बांध लेते तो फिर क्या होता? पानी शादरे चला जाता, पानी लाहौर शहर में आ जाता, पानी किसी शेखुपुरा चला जाता। पानी ने तो यहीं रहना ना, पानी ने कहीं उड़ के ज़मीन के अंदर गायब या आसमान पे निकल तो नहीं जाना। उससे कहना था ओ सॉरी यहाँ तो खान साहब ने बंद बांध के आगे रोडा बना दिया मेरे रास्ते में, तो चलो मैं ऐसे करता हूँ वापस पंजाब से ऊपर को चढ़ना शुरू कर देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ से गिलगित और वहाँ से मकबूजा कश्मीर और अपने वापस को शर्म होती है, कोई हया होती है। अब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पानी हमेशा नीवी था वगदा है, तो पानी तो मेरे भाई नीवी था, वगना ही वगना है। उसने तो ऊपर से नीचे ही आना है, नीचे से ऊपर तो वो जा नहीं सकता। लिहाजा ये सीधी सी बात है कि इमरान खान साहब का ये प्रोजेक्ट बड़ा हौलनाक प्रोजेक्ट था। और चूँकि शरीफ हुकूमत ने, मरियम नवाज़ हुकूमत ने, शहबाज शरीफ हुकूमत ने इमरान खान का कोई प्रोजेक्ट ज़िंदा नहीं रहने दिया, सिर्फ रोडा को ज़िंदा रहने दिया, क्योंकि उसमें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। हाउसिंग सोसाइटियों के लोग जो पहले इमरान खान की हुकूमत में थे, अलीम खान टाइप, जो इस सारे सिस्टम के बेनिफिशरी थे, अब वो नून लीग के साथ हैं और वो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। चुनाचे उनको नाराज़ नहीं कर सकती थी मुस्लिम लीग नवाज़, और फिर जाहिर है उसको भी लंबी रकमें, लंबे मुनाफे नज़र आ रहे थे। चुनाचे उन्होंने इमरान खान के हर प्रोजेक्ट के खिलाफ 10-10 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन रोडा को उन्होंने नहीं छेड़ा। चुनाचे इस हमाम में सब नंगे हैं, सब बेशरम हैं और सब आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ हैं। और फैक्ट ये है कि किसी ने भी नहीं सोचा कि कुदरत के साथ हम खिलवाड़ ना करें, दरियाओं के रास्तों में जाली हाउसिंग सोसाइटियाँ और होटल और ये सब कुछ ना बनाएं, और जो क्लाइमेट चेंज का अजाब आ रहा है उससे निमटने की किसी ने बर वक्त हिकमत अमली नहीं बनाई, किसी ने इन सारे सिस्टम से निमटने का कोई तरीका नहीं बनाया। और जर्नैलों ने सियासतदानों को सही आगे लगा कर रखा हुआ है, सही उनको म्यूज़िकल चेयर खिला रहे हैं, कभी एक की हुकूमत, कभी दूसरे की हुकूमत, कभी हुकूमत से प्यार, कभी अपोजिशन से प्यार, कभी एक जमात पर नवाज शहाद, कभी दूसरी पर नवाज शहाद। तो यूँ सियासतदान 24 घंटे पाकिस्तान में अपनी बका की जंग ही लड़ते रहते हैं, और हाउसिंग सोसाइटियाँ और होटल्स और दरियाओं के पार्ट और क्लाइमेट चेंज, ये वो मसाइल हैं जिनकी तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं है। चुनांचे हमारी जर्नैलों से गुजारिश है कि खुदा के लिए आप बराह रास्त इक़्तिदार संभाल लें। ये जो आपने इनडायरेक्टली इक़्तिदार संभाला हुआ है, सियासतदानों को आगे रख के आप हुकूमत करते हैं, और नतीजा ये होता है कि सियासतदान कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में और कभी आपके खुश करने में गलत से गलत हरकतें करते चले जाते हैं, और अपने असल जो उनके अहदाफ हैं उनसे सरफ़े नज़र किए रखते हैं। उससे तो कम अज़ कम उसके नतीजे में पूरे मुल्क का और उसकी अमलाक का और उसके लोगों का नुकसान होता है। इससे बचाने का पाकिस्तान को सिर्फ एक ही तरीका है कि जिसकी हुकूमत हो उसी की हुकूमत हो, इख्तियार और इक़्तिदार बहुत सारे हाथों में मुनक़सम ना हो, एक ही ताकतवर हो, एक ही ज़िम्मेदार हो।